जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूपीपीएससी वाले भैया यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यूपीपीएससी सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी एग्जाम जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का होने वाला है उस कड़ी में हिंदी पेपर को डिस्कशन करने आए हैं। ये हमारा फर्स्ट पेपर होने वाला है 27 अप्रैल को, और हिंदी में जो महत्वपूर्ण ग्रामर का पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने मैराथन क्लास में लेटर का फॉर्मेट देख लिया था। अब जो व्याकरण के टाइप्स हैं जिसमें पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, वाक्य शुद्धि है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द है, विलोम शब्द है, एटसेट्रा को डिस्कस करेंगे। तो पहला हम लोग शुरू कर रहे हैं पर्यायवाची शब्द से। पर्यायवाची शब्दों से तात्पर्य है समान अर्थ, एक ही अर्थ अथवा विकल्प। किंतु ध्यान रखना चाहिए कि पर्यायवाची शब्द कभी भी समानार्थक अथवा एक दूसरे से पूर्णतः विकल्प नहीं होते हैं। उनमें सूक्ष्म अर्थ भेद सदैव बना रहता है, क्योंकि बिल्कुल समानार्थी शब्द तो हो ही नहीं सकते। उदाहरण के लिए कमल का पर्यायवाची शब्द पंकज, इंदिवर, अरविंद, नलिन, पुंडरीक आदि होता है। बोला जाता है पर्यायवाची शब्द में कि समानार्थी शब्द को पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। यहाँ पे उदाहरण के लिए कमल लिया गया है और कमल का यहाँ पे पर्यायवाची होता है पंकज, इंदिवर, अरविंद, नलिन, पुंडरीक आदि। वहीं पे कंज जो शब्द है नील कमल के लिए यूज होता है, और इंदिवर भी नील कमल के लिए होता है, नलिन भी नील कमल के लिए उपयोग होता है, पुंडरीक श्वेत कमल के लिए होता है, और अरविंद, अरुण, आभा के लिए श्वेत कमल के लिए आता है। जल, अंबु, नीर, सलील और वारी, ये भी अर्थगत अंतर है इन सब में अर्थ के अनुसार से, लेकिन ये सभी पर्यायवाची हैं। जल सामान्य पानी नहीं है, पवित्र और पीने योग्य साफ पानी को जल कहते हैं, लेकिन पर्यायवाची में यूज होता है। जल नाली में बहने वाला गंदा पानी नहीं है। अंबु मीठा पानी को कहते हैं। नीर निर्मल या पारदर्शक है। वारी ऊपर से नीचे की ओर बहने वाला पानी है, उसको वारी कहते हैं। ऊपर से नीचे बहने वाले पानी को क्या बोलते हैं? वारी। पुष्प सफेद फूल है। कुसुम पीले रंग का फूल है। प्रसून खिला हुआ फूल है, और मकुल अध खिला फूल है। महिला, नारी, स्त्री, रमणी, ललना, भामनी आदि स्त्री के पर्यायवाची शब्द है, लेकिन इन शब्दों के भेद होते हैं। देखो, पर्यायवाची तो है महिला, नारी, स्त्री, रमणी सब, लेकिन सबका कहीं ना कहीं अलग अर्थ होता है। महिला किसी असभ्य और असंस्कृत स्त्री के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द न होकर एक शब्द सुसंस्कृत और संभ्रात स्त्री के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। हम किसी लड़की को नारी नहीं कह सकते। रमणी सुंदर और आकृष्ट करने वाली स्त्री है, तथा ललना लालन पालन करने वाली है। भामनी वह स्त्री है जो क्रोध करने पर भी अच्छी लगती हो। इस प्रकार पर्यायवाची पढ़ते समय हमें हर पर्यायवाची के सूक्ष्म अंतर पर विचार करना चाहिए। ये तो परिभाषा हो गया। अब महत्वपूर्ण है जो हमें पढ़ना है, याद रखना है, वो है पर्यायवाची शब्द सूची। यहाँ पे हम बहुत ही सिलेक्टेड पर्यायवाची को लेकर आए हैं। अगर मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा, तो जो लुसेंट का बुक है उससे भी बना देंगे। फिलहाल मैंने ये एसपीडी बुक लिया है और उस बुक से ये पर्यायवाची को कर रहे हैं। देखते हैं किस हद तक हम इसको कंप्लीट कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास अभी टाइम की कमी है, और टाइम नहीं होने के कारण हम लोग नहीं कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। पहला शब्द है अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि को आग भी बोलते हैं, अनल भी बोलते हैं, पावक भी बोलते हैं, दाहक भी बोलते हैं, हुताशन भी बोलते हैं, कृषाणु भी बोलते हैं। एक रीडिंग में याद नहीं होगा, तो हम इसको 5 रीडिंग में याद करेंगे। चलिए मेरे साथ बोलिए। अग्नि, अग्नि का होता है आग, अनल, पावक, दाहक, हुताशन, कृषाणु। अग्नि का होता है आग, अनल, पावक, दाहक, हुताशन, कृषाणु। आग, अनल, पावक, दाहक, हुताशन, कृषाणु। अग्नि का होगा आग, अनल, पावक, दाहक, हुताशन, कृषाणु। अग्नि का होगा पर्यायवाची आग, अनल, पावक, दाहक, हुताशन, कृषाणु। ये याद हो गया। अगला है तलवार। तलवार का क्या होता है पर्यायवाची? तो बोलते हैं खड़ग। खड़ग तलवार का पर्यायवाची है। इसको असी भी बोलते हैं, करवाल भी बोला जाता है, शमशीर, चंद्रहास, ये सारे तलवार के पर्यायवाची हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तलवार का पर्यायवाची खड़ग, असी, करवाल, शमशीर, चंद्रहास। तलवार का पर्यायवाची खड़ग, असी, करवाल, शमशीर, चंद्रहास। खड़ग, असी, करवाल, शमशीर, चंद्रहास।
खड़ग, असी, करवाल, शमशीर, चंद्रहास तलवार के पर्यायवाची है। तलवार के पर्यायवाची है खड़ग, असी, करवाल, शमशीर, चंद्रहास। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन याद हो जाएगा। अब बात करते हैं तालाब का। तालाब का पर्यायवाची क्या होता है? तालाब का पर्यायवाची होता है सरोवर, सर, तड़ाग, जलाशय, पुष्कर, पद्माकर, हृदय। तालाब का पर्यायवाची होता है सरोवर, सर, तड़ाग, जलाशय, पुष्कर, पद्माकर, हृदय। तालाब का पर्यायवाची सरोवर, सर, तड़ाग, जलाशय, पुष्कर, पद्माकर, हृदय। तालाब का पर्यायवाची सरोवर, सर, तड़ाग, जलाशय, पुष्कर, पद्माकर, हृदय। तालाब का पर्यायवाची सरोवर, सर, तड़ाग, जलाशय, पुष्कर, पद्माकर, हृदय। अब यहाँ पे दुख का पर्यायवाची देखना है। दुख का पर्यायवाची क्या होता है? पीड़ा, व्यथा, कष्ट, शोक, क्लेश, वेदना, खेद। ये पर्यायवाची होते हैं दुख के। पिछली बार का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो वहां पे एक शब्द के 5 पर्यायवाची शब्द पूछे गए थे, तो ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि लिखते वक्त अगर भूल जाएंगे तो जो क्वेश्चन का आंसर इजीली लोग देंगे और हम नहीं लिख पाएंगे तो कंपटीशन में कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे, इसलिए याद रखना है इसको। दुख का पर्यायवाची होता है पीड़ा, व्यथा, कष्ट, शोक, क्लेश, वेदना, खेद। दुख का पर्यायवाची पीड़ा, व्यथा, कष्ट, शोक, क्लेश, वेदना, खेद। दुख का पर्यायवाची पीड़ा, व्यथा, कष्ट, शोक, क्लेश, वेदना, खेद। दुख का पर्यायवाची पीड़ा, व्यथा, कष्ट, शोक, क्लेश, वेदना, खेद। दुख का पर्यायवाची पीड़ा, व्यथा, कष्ट, शोक, क्लेश, वेदना, खेद। अब हम बात करते हैं देवता का। देवता का पर्यायवाची होता है सुर। सुर देवता के लिए यूज होता है और असुर राक्षसों के लिए। तो सुर हो गया, देव हो गया, अजर हो गया, अमर हो गया, विबुध हो गया, निर्जर हो गया, गिरवान हो गया। अजर, अमर ये सब देवता के पर्यायवाची हैं। तो इसमें बहुत इजी है, इसको 5 बार हम लोग रिपीट करते हैं। देवता, देवता का पर्यायवाची है सुर, देव, अजर, अमर, विबुध, निर्जर, गिरवान। देवता का पर्यायवाची सुर, देव, अजर, अमर, विबुध, निर्जर, गिरवान। देवता का पर्यायवाची सुर, देव, अजर, अमर, विबुध, निर्जर, गिरवान। देवता का पर्यायवाची सुर, देव, अजर, अमर, विबुध, निर्जर, गिरवान। देवता का पर्यायवाची सुर, देव, अजर, अमर, विबुध, निर्जर, गिरवान। अब अगला है नदी। नदी का पर्यायवाची क्या होता है? नदी का पर्यायवाची होता है सरिता, तरिणी, आपगा, निम्नगा, निर्झरिणी, तरंगिणी। नदी का पर्यायवाची होता है सरिता, तरिणी, आपगा, निम्नगा, निर्झरिणी, तरंगिणी। नदी का पर्यायवाची सरिता, तरिणी, आपगा, निम्नगा, निर्झरिणी, तरंगिणी। नदी का पर्यायवाची सरिता, तरिणी, आपगा, निम्नगा, निर्झरिणी, तरंगिणी। नदी का पर्यायवाची सरिता, तरिणी, आपगा, निम्नगा, निर्झरिणी, तरंगिणी। आगे हम लोग बात करते हैं नौका का। नौका का पर्यायवाची होता है नाव, तरिणी, तरी, बेड़ा, डेंगी, पतंग। पतंग भी नौका का ही पर्यायवाची है। नौका का हो जाएगा नाव, तरिणी, तरी, बेड़ा, डेंगी, पतंग। नौका का पर्यायवाची नाव, तरिणी, तरी, बेड़ा, डेंगी, पतंग। नौका का पर्यायवाची नाव, तरिणी, तरी, बेड़ा, डेंगी, पतंग। नौका का पर्यायवाची नाव, तरिणी, तरी, बेड़ा, डेंगी, पतंग। अब हम लोग बात करते हैं पति का। पति का पर्यायवाची क्या होता है? स्वामी, नाथ, भर्ता, कांत, वर, बल्लभ। पति का पर्यायवाची स्वामी, नाथ, भर्ता, कांत, वर, बल्लभ। पति का पर्यायवाची स्वामी, नाथ, भर्ता, कांत, वर, बल्लभ। पति का पर्यायवाची स्वामी, नाथ, भर्ता, कांत, वर, बल्लभ। पति का पर्यायवाची स्वामी, नाथ, भर्ता, कांत, वर, बल्लभ। यहाँ पे हम पत्नी का पर्यायवाची देखेंगे। पत्नी का पर्यायवाची होता है भार्या, दारा, सहधामिनी, अर्धांगिनी, प्राणप्रिय, बहू। पत्नी का पर्यायवाची भार्या, दारा, सहधमिनी, अर्धांगिनी, प्राणप्रिय, बहू। पत्नी का पर्यायवाची भार्या, दारा, सहधामिनी, अर्धांगिनी, प्राणप्रिय, बहू। पत्नी का पर्यायवाची भार्या, दारा, सहधमिनी, अर्धांगिनी, प्राणप्रिय, बहू। पत्नी का पर्यायवाची भार्या, दारा,
सहधमिनी, अर्धांगिनी, प्राण प्रिय, बहु। तो हम लोगों ने यहाँ पे कितना कर लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और कर लेते हैं, 10-10 का हम सेट बनाएंगे, फिर वापस आएंगे इस पे। पक्षी, ये हमारा 10वां है। पक्षी का जो पर्यायवाची होता है वो होता है विगह, पतंग। यहाँ पर देख लीजिए, पतंग जो यूज हुआ था वो पतंग हुआ था नाव के लिए भी, नौका के लिए भी, है ना। तो इसको अनेकार्थी शब्द बोलते हैं, एक शब्द के अनेक शब्द हो जाते हैं पतंग में। पतंग मतलब नौका भी होता है और पतंग का मतलब पक्षी भी होता है। तो यही अनेकार्थी शब्द में इसको यूज किया जाता है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बस आपको जानकारी रखना है। यहाँ पे हो गया विगह, पतंग, द्विग। द्विग भी पक्षी को बोलते हैं। पक्षी का पर्यायवाची अंडज भी होता है, खग भी होता है, नभचर भी होता है, पखेरु भी होता है। तो पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा, विगह, पतंग, द्विग, अंडज, खग, नभचर, पखेरु। नभ मतलब आकाश होता है, उसमें चढ़ने वाले को पक्षी बोलते हैं। पक्षी, विगह, पतंग, द्विग। द्विग बोलते हैं पक्षी को, अंडज, खग, खग पक्षी को बोलते हैं, नभचर, पखेरु ये पक्षी को बोलते हैं। पक्षी का पर्यायवाची होगा विगह, पतंग, द्विग, अंडज, खग, नभचर, पखेरु। पक्षी का पर्यायवाची होगा विगह, पतंग, द्विग, अंडज, खग, नभचर, पखेरु। यहाँ पे हम लोगों ने 10 पर्यायवाची कर लिया है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिर आएंगे रिटर्न, पूरा पर्यायवाची करेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग विलोम शब्द। विलोम शब्द का परिभाषा जानते हैं। विलोम शब्द विपरीतार्थक शब्द को बोलते हैं और ये एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए। यहाँ पे कहने का अर्थ है कि तत्सम शब्द का विलोम सदैव तत्सम और तद्भव शब्द का विलोम हमेशा तद्भव होगा। ऐसा नहीं कि तत्सम का तद्भव और तद्भव का तत्सम। ये लिंग परिवर्तन के द्वारा बनाया जाता है, जैसे भाई बहन, राजा रानी, वर वधु, लड़का लड़की, गाय बैल, कुत्ता कुतिया इत्यादि। ये लिंग परिवर्तन के द्वारा है। भिन्न जातीय शब्दों के द्वारा बनाया जाता है। अधम का उत्तम, अधिकतम का न्यूनतम, अनुराग का विराग, आजाद का गुलाम, आगे का पीछे, करवा का मीठा इत्यादि। उपसर्ग की सहायता से भी बनाया जाता है, जैसे ईश्वर का अनिश्वर, आस्था का अनास्था, यहाँ पर उपसर्ग लग गया। स्वस्थ का अस्वस्थ, मान का अपमान, अल्पायु का दीर्घायु, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी इत्यादि ये उपसर्ग की सहायता से बनाए जाते हैं। उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले शब्दों के परिवर्तन से, जैसे गणतंत्र, राजतंत्र, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, उत्तरायण, दक्षिणायन, एक तंत्र, बहुतंत्र, उदयाचल, अस्ताचल, विशालकाय, लघुकाय इत्यादि। नए समास के पद बनाकर विलोम शब्द बनाए जाते हैं, जैसे नश्वर का अनश्वर, आदि का अनादि, संभव का असंभव। और जो शब्द होता है ये नए समास होता है जिसका अर्थ नहीं होता है। आस्तिक का नास्तिक, अनाथ का सनाथ, सार्थक का निरर्थक इत्यादि। ये विलोम शब्द के रूल्स हैं जो विलोम शब्द बनाए जाते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे विपरीतार्थक या विलोम शब्द की सूची दी गई है और सूची यहाँ पे दीर्घकार। अंधकार का विलोम होता है प्रकाश, अच्छा का होता है बुरा, आधुनिक का होता है प्राचीन, आधुनिक का क्या होता है प्राचीन, आयात का होता है निर्यात, आकाश का पाताल, आकाश का क्या होगा पाताल, आगे का पीछे, आत्मा का अनात्मा, अग्रज का अनुज, अग्रज ये याद कर लीजिए, अग्रज का होगा अनुज, अनुज, अग्रज का अनुज, अनुकूल का प्रतिकूल, अनुराग का विराग, अनुराग का विराग होगा विलोम शब्द। अर्थ का अनर्थ, अमावस्या का पूर्णिमा होगा विलोम शब्द। अपना का पराया होगा, अपना का पराया। अग्नि का जल, अग्नि का विलोम शब्द जल होगा। अधिक का कम होगा, अपमान का सम्मान होगा विलोम शब्द। अमृत का विष, गरल होगा, विष और गरल। आदर का अनादर होगा विलोम। आसान का मुश्किल होगा, आदि का अंत होगा, आदि का अंत होगा। आशा का निराशा होगा, आस्तिक का नास्तिक होगा विलोम शब्द। आजादी का गुलामी होगा विलोम शब्द। अब हम लोग बात करते हैं ऊंचा शब्द का। ऊंचा का विलोम नीचा होगा, एकता का विलोम अनेकता होगा, एड़ी का चोटी होगा विलोम, कड़ुआ का मीठा होगा, कठोर का विलोम कोमल होगा, कठिन का सरल होगा और कृतज्ञ का कृतघ्न होगा, कृतज्ञ का कृतघ्न होगा। उपसर्ग का प्रत्यय होगा विलोम, उदय का अस्त होगा, उजला का काला होगा, ये सब बहुत इजी है। उन्नति का अवनति होगा, उदार का अनुदार होगा, उचित का अनुचित और उत्तम का निम्न अधम, उत्तम का निम्न और अधम। उत्थान का पतन, उधार का नकद, उजाला का अंधेरा, कटु का मधु, ये विपरीतार्थक शब्द हैं। कृपन, कृपन याद कर लीजिएगा, कृपन का होगा दानी या उदार,
ये शब्द याद करने लायक है। कृपण, कृपण का विलोम शब्द हो जाएगा दानी या उदार। कायर का हो जाएगा निडर। कुटिल का हो जाएगा सरल। कुटिल का हो जाएगा सरल, ये भी याद करने लायक है। कुटिल शब्द का विलोम हो जाएगा सरल। कुसुम, कुसुम भी याद करने लायक है। कुसुम का जो विलोम होगा वज्र या कंटक होगा। कुसुम शब्द का विलोम वज्र या कंटक। कोप, कोप शब्द का भी विलोम कृपा होगा। कोप शब्द का विलोम कृपा होगा। तो अभी बहुत अच्छे अच्छे शब्द आ रहे हैं, इसको याद कर सकते हैं। आगे अब हम लोग बात करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसको एकार्थ शब्दों की सूची बोलती है। इसमें क्या होता है कि वाक्य खंड दिया रहता है और आपको एक शब्द में उसको बताना है। जैसे यहाँ पे वाक्य खंड है, जो पर्दा में रहे उसको पर्दा नसीन बोलते हैं। जो पर्दा में रहे उसको क्या बोलते हैं? पर्दा नसीन। जो उद्धार करता है उसको उद्धारक बोलते हैं। जो युग का निर्माण करता है उसे युग निर्माता बोलते हैं। जीने की इच्छा उसको जिजीविश बोलते हैं। जिजीविश, जीने की इच्छा, जिजीविश। जो युद्ध करने की इच्छा रखता हो उसको युयुत्सु बोलते हैं। युयुत्सु, जिसको हमेशा युद्ध करने की इच्छा हो उसको युयुत्सु बोलते हैं। नीला है यानी नीली है आभा जिसकी, उसको नीलाभ बोलते हैं। नीली है आभा जिसकी, उसको नीलाभ बोलते हैं। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अत्यधिक अतिशयोक्ति, अत्यधिक अतिशयोक्ति को बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात बोलते हैं। जिसका अर्थ न हो उसे निरर्थक बोलते हैं। जिसमें खूब उपज होती हो उसे उर्वर या उपजाऊ बोलते हैं। जो कथन पुस्तक के आरंभ में लिखा जाता है उसे प्राक कथन बोलते हैं। जो यान जल में चलता है उसे जलयान कहते हैं। जो यान वायु में चलता है उसे वायुयान कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञ किसको कहते हैं? जो सब कुछ जानता है। जो बहुत जानता है उसे बहुज्ञ बोलते हैं, बहुज्ञ। और जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ। बीता हुआ को अतीत बोलते हैं। जो किए गए उपकारों को जानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। कृतघ्न, कृतघ्न किसको कहते हैं? जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है। और आज के समय में ऐसे लोगों की संख्या बहुत है। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसको कृतघ्न, कृतघ्न बोलते हैं। नहीं मरने वाला अमर कहलाता है। जो किसी की ओर से है प्रतिनिधि कहलाता है। जो किसी के तरफ से प्रतिनिधित्व करता है, किसी के तरफ से होता है, किसी की ओर से होता है, उसको प्रतिनिधि कहते हैं। जो गिरा हुआ है उसको पतित बोलते हैं। कहते हैं ना पतित है तो मतलब गिरा हुआ। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। जिससे चार भुजाएं हैं उसको चतुर्भुज कहते हैं। जिनकी चार भुजाएं हैं उनको चतुर्भुज कहते हैं। जिसके 10 आनन मुख है उसको दशानन कहते हैं। और दशानन रावण को कहते हैं। जिसके समान द्वितीय दूसरा ना हो, कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। जिसके हृदय में दया ना हो उसे निर्दय कहते हैं। जिसके 2 पैर हैं उसे द्विपद कहते हैं। जिसका कोई नाथ ना हो उसे अनाथ कहते हैं। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास ना हो उसे नास्तिक कहते हैं। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास हो उसे आस्तिक कहते हैं। जिस स्त्री का धव यानी पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं। जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे अनुज कहते हैं, मतलब छोटा को अनुज कहा जाता है। यशस्वी मतलब होता है यश वाला, जो यश वाला हो उसे यशस्वी कहते हैं। और जो तेजस्वी है उसको तेज वाला कहते हैं। तेज वाले को तेजस्वी कहते हैं, जिनमें कुछ तेज होता है। कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध होता है। दुर्बोध का मतलब जो कठिनाई से समझा जाए। आगे होने वाला भावी कहलाता है, मतलब कहते हैं ना कि भावी कैंडिडेट है, मतलब आने आगे वाला, जो आगे होगा, भविष्य की बात करता है भावी। सब कुछ भक्षण करने वाला सर्वभक्षी कहलाता है। जो सब कुछ का भक्षण करता है वो क्या कहलाता है? सर्वभक्षी। अब हम लोग बात कर रहे हैं समान उदर से जन्म लेने वाला सहोदर कहते हैं। कहते हैं ना सहोदर भाई है, मतलब एक ही पेट से, समान उदर से, एक ही पेट से जन्म लेने वाला। कम बोलने वाला मितभाषी कहलाता है। जो अल्प या कम जानता है उसको अल्प। मुहावरों की सूची दिया गया है। ठोकर लगना, ठोकर लगना यानी हानि उठाना। डकार जाना, डकार जाना का मतलब हड़प लेना। डोरे डालना, डोरे डालना का मतलब प्रेम में फंसाना। अंगूठा दिखाना मतलब मना कर देना। अक्ल का दुश्मन होना मूर्ख होना। अक्ल सठियाना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। अंगूठे पर रखना परवाह न करना। टेढ़ी खीर होना, टेढ़ी खीर होना का मतलब होता है कठिन कार्य करना। टांग अड़ाना मतलब दखल देना। टे बोल जाना मतलब मर जाना। टोपी उछालना मतलब बेइज्जती करना। टस से मस ना होना, विचलित ना होना, दृढ़ रहना, ये मुहावरे का अर्थ है। मुहावरा है ठकुर सुहाती कहना, मतलब खुशामद करना। अंधे की लकड़ी होना मतलब एकमात्र सहारा। अंगारे बरसना, तीव्र गर्मी पड़ना। आंखें बिछाना, स्वागत करना, प्रतीक्षा करना।
आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि का काम न करना, मूर्ख बनना, आग बबूला होना मतलब अत्यधिक क्रोध करना, आस्तीन का सांप होना मतलब कपटी मित्र, आड़े हाथ में लेना मतलब खरी खोटी सुनाना, हाथ पांव फूलना मतलब घबरा जाना, आंखें दिखाना मतलब धमकाना, आटा दाल का भाव मालूम पड़ना मतलब कठिनाइयों का अनुभव होना, आग में घी डालना इसका मतलब होता है क्रोध में भड़का देना, आसमान टूट पड़ना मतलब अचानक मुसीबत आ जाना, आसमान पर दिमाग होना मतलब अहंकारी होना, गले पड़ना इसका मतलब होता है जबरदस्ती संबंध का इच्छु होना, गुड़ गोबर कर देना, काम बिगाड़ देना, घाट घाट का पानी पीना मतलब अनुभवी होना, घी के दिए जलाना मतलब प्रसन्न होना, नमक हराम होना मतलब कृतघ्न होना, कृतघ्न बोले थे ना, जो आपका उपकार नहीं मानता हो, 9 2 11 होना, भाग जाना, नाक में नकेल पड़ना मतलब उत्तरदायित्व का अनुभव होना, नाको चने चबाना मतलब बहुत सताना, नाक भौं सिकोड़ना मतलब अप्रसन्नता व्यक्त करना, नाक कटाना मतलब प्रतिष्ठा को धूल में मिला देना, पत्थर की लकीर होना मतलब अमीट होना, मुहावरा है 5 उंगली घी में होना, इसका अर्थ होता है लाभ ही लाभ होना, पीठ दिखाना इसका अर्थ होता है हार जाना, पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी होना मतलब कम उम्र में अधिक जानना, इसको पेट में दाढ़ी होना बोलते हैं, छप्पर फाड़ कर देना मतलब अनायास लाभ होना, छठी का दूध याद आना, अत्यधिक कठिन या कष्टप्रदय होना, छाती पर मूंग दलना मतलब पास रहकर दिल दुखाना, छू मंतर होना मतलब गायब हो जाना, छाती पर सांप लौटना इसका मतलब होता है ईर्ष्या करना, जवान को लगाम देना मतलब सोच समझ कर बोलना, जान के लाले पड़ना प्राण संकट में पड़ना, जी खट्टा होना मतलब मन फिर जाना, जमीन पर पैर न रखना अहंकार होना, जहर उगलना मतलब बुराई करना, जान पर खेलना मतलब प्राणों की बाजी लगाना, जी का गुबार निकालना मतलब मन के असंतोष को व्यक्त करना, डंके की चोट पर रहना मतलब खुलेआम रहना, ढोल की पोल होना खोखला होना, ढिंढोरा पीटना मतलब सबको बता देना, और तलवे चाटना का मतलब खुशामत करना, 3 13 होना मतलब बिखर जाना, 3 5 करना मतलब टाल मटोल करना, मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत देना, म्यान से बाहर होना मतलब अत्यधिक क्रोध करना, रंग में भंग पड़ना मतलब आनंद में व्यवधान करना, रंगा सियार होना मतलब कपटी मनुष्य, हाथ का मैल होना अत्यंत तुच्छ होना, हवाइयां उड़ना का मतलब घबरा जाना, तलवार की धार पर चलना मतलब कठिन कार्य करना, तिल का तार करना मतलब छोटी बात को बढ़ा देना, तलवार के घाट उतारना मतलब मार डालना, दांतों तले उंगली दबाना आश्चर्य करना, दाल में काला होना मतलब आशंका होना, 2 2 हाथ करना इसका अर्थ होता है युद्ध करना लड़ना, दिन में तारे दिखना बुद्धि चकरा जाना, मिला देना इसका नष्ट कर देना, धाक जमाना का मतलब होता है प्रभावित करना। कुछ लोकोक्ति है, इसका अर्थ हमको जानना होगा, जानते हैं। आ बैल मुझे मार इसका अर्थ होता है जानबूझकर झगड़ा मोल लेना, आगे नाथ न पीछे पगा, पूर्ण स्वतंत्र होना, अपना हाथ जगन्नाथ, अपना किया हुआ काम लाभदायक होता है। लोकोक्ति है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका मतलब है पहले सावधानी न बरतना बाद में व्यर्थ पछताना, आगे कुआं पीछे खाई का मतलब सभी ओर से विपत्ति आना, ऊंची दुकान फीका पकवान मात्र दिखावा को बोला जाता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे इसका मतलब अपना दोष दूसरे के मत्थे मढ़ना, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना मतलब धीरे धीरे साहस बढ़ जाना, अक्ल बड़ी या भैंस इसका मतलब शारीरिक शक्ति की तुलना में बौद्धिक शक्ति की श्रेष्ठता होना, आम के आम गुठलियों के दाम मतलब दोहरा लाभ होना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना आत्म प्रशंसा करना, आंख का अंधा गांठ का पूरा धनी मूर्ख, आंख का अंधा और गांठ का पूरा इसको बोलते हैं धनी मूर्ख, अंधेर नगरी चौपट राजा मूर्ख राजा के राज्य में अन्याय होना, उल्टे बांस बरेली को मतलब विपरीत कार्य करना, उतर गई लोई क्या करेगी कोई, उतर गई लोई क्या करेगा कोई इसका मतलब इज्जत जाने पर भय कैसा, उधो का लेना न माधो को देना इसका अर्थ होता है किसी से कोई संबंध न रखना, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, बड़ा काम लुक छिप कर नहीं होता, एक पंथ 2 काज, एक काम से दूसरा काम, एक थैली के चट्टे बट्टे इसका मतलब समान प्रकृति वाले, एक म्यान में 2 तलवार, एक स्थान पर 2 समान वस्तुएं या व्यक्ति एक साथ नहीं रह सकते, अपनी करनी पार उतरनी, जैसा करना वैसा भरना इसका मतलब होता है, आधा तीतर आधा बटेर मतलब बेतुका मेल, बेतुका मेल को बोलते हैं आधा तीतर आधा बटेर, अधजल गगरी छलकत जाए इसका अर्थ होता है थोड़ी विद्या या थोड़े धन को पाकर वाचाल हो जाना, अंधों में काना राजा मतलब अज्ञानियों में अल्पज्ञ की मान्यता होना।
चमरी जाए पर दमरी न जाए, कंजूस होना। नीम हकीम खतरे जान, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। दूध का दूध पानी का पानी, ठीक ठीक अन्याय, ठीक ठीक न्याय करना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, गुणहीन गुण को नहीं पहचानना, नहीं जो गुण को नहीं जानता हो। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों की उपदेश देना सरल है। चोर चोर मौसेरा भाई, एक से स्वभाव वाले, मतलब एक ही जैसा होता है उसको बोलते हैं। जल में रहकर मगर से बैर, यानी स्वामी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। जाके पाँव न फटी बीबाई सो का जाने पीर पराई, जाके पाँव न फटी बीबाई सो का जाने पीर पराई। भुक्त भोगी ही दूसरों का दुख जान पाता है। होथा चना बाजे घना, ओछा आदमी अपने महत्व का अधिक प्रदर्शन करता है। छाती पर मूंग दलना, कोई ऐसा काम होना जिससे आपको व दूसरे को कष्ट पहुंचे। दाल भात में मुसलचंद, व्यर्थ में दखल देना। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, कहीं का ना रहना। नेकी और पूछ पूछ बिना कहे ही भलाई करना। हम लोग युग्म शब्द की बात करते हैं, एक जैसा शब्द होता है उसका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे सूत है, स दुर्घुकार सु और त, सूत का मतलब धागा होता है, और स हर्षुकार सु त, इसका मतलब बेटा होता है। एक सूत का मतलब धागा और दूसरे सूत का मतलब बेटा। सन, सन में हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब साल होता है। एक सन, सन में पटुआ होता है। समान मतलब तरह बराबर, और सामान, सामान मतलब होता है सामग्री। स्वर, स्वर मतलब होता है आवाज होता है, और स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोना होता है। शुल्क, शुल्क मीन्स फीस या टैक्स होता है, और शुक्ल, शुक्ल मीन्स उजला होता है। हरि, हरि मतलब होता है विष्णु। रहर्षि का री, ह में रहर्षि का री होता है, इसका मतलब विष्णु है हरि। और ह र दीर्घी का री, हरि, इसका मतलब हरे रंग का। अथक, अथक मतलब बिना थके हुए। अकथ मतलब जो कहा न जाए। अध्ययन, अध्ययन मतलब होता है पढ़ना। अध्यापन मीन्स होता है पढ़ाना। अधम, अधम मतलब होता है नीच। अधर्म मतलब होता है पाप, अधर्म मतलब पाप। अली, अली मतलब होता है सखी। आवास, आवास मतलब रहने का स्थान। एक अली मतलब होता है सखी, तो ये ल दीर्घी कर ली है। एक अली मतलब होता है भौरा, इसमें ल हर्षी कर ली है, याद रखना इसको। आवास में रहने का स्थान। और आभास, आभास मतलब झलक और संकेत। जगत, जगत में तो में हलंत है, इसका मतलब संसार होता है। और बिना हलंत वाला जगत, इस जगत मतलब कुएं का चबूतरा होता है। नारी, नारी में र दीर्घीकार है, इसका मतलब स्त्री होता है। और नारी बड़ी र में दीर्घीकार होता है, बड़ी र, उसको नब्ज बोलते हैं। निशान, निशान में दंत स्वाकार है, तो ये झंडा हो गया। और तलाबे स्वाकार होगा निशान में, तो इसका मतलब चिन्ह हो जाएगा। पानी, नौ दीर्घीकार नी, इसका मतलब जल होता है। और पानी, नौ हर्षी का टवर्गी नौ होता है, इसका मतलब हाथ होता है पानी का मतलब। प्रणाम, प्रणाम का मतलब होता है नमस्कार। प्रमाण, प्रमाण का मतलब सबूत। पवन, पवन मीन्स हवा होता है। और पावन, पावन मतलब पवित्र होता है। पथ मीन्स होता है रास्ता। और पथ्य, थोड़ा संयुक्त, इसका मतलब होता है आहार। रोगी के लिए जो आहार होता है उसको पथ्य बोलते हैं। पौत्र, पौत्र मीन्स होता है पोता। और पोत, पोत मीन्स होता है जहाज। प्रण, प्रण मीन्स प्रतिज्ञा। और प्राण मीन्स जान। बलि, बलि मतलब बलिदान। और बलि, बलि मतलब वीर, वीर को बलि बोलते हैं। ल दीर्घिकार, ल हर्षिकार ली मीन्स बलिदान, ल दीर्घिकार ली बलि मीन्स वीर। आकर, आकर मीन्स खान। और आकार, आकार मतलब रूप, सूरत। इत्र, इत्र मतलब होता है सुगंधी चीज। और इतर, इतर मतलब होता है दूसरा। इत्र, इत्र जो होता है वो सेंट होता है। और इतर, इतर मतलब दूसरा। उपल, उपल मीन्स पत्थर। और उत्पल, उत्पल मीन्स कमल। उपल और उत्पल में अंतर होता है। उपकार, उपकार मतलब होता है भलाई। अपकार, अपकार मतलब होता है बुराई। कुल, कहर सुकार कु ल, कुल मीन्स होता है वंश और सब, वंश या सब। क दीर्घोकार कु ल, कुल मीन्स होता है किनारा। कंगाल मतलब होता है भिखारी। और कंकाल मतलब होता है ठठरी। कर्म, कर्म मतलब होता है काम। और कर्म, कर्म मीन्स होता है सिलसिला। भवन मीन्स होता है महल। भुवन मीन्स होता है संसार। भारतीय मतलब भारत का। और भारती, भारती मतलब सरस्वती। मूल, मूल मतलब होता है जड़। मूल्य, मूल्य मतलब होता है कीमत, दाम। मूल होता है और एक मूल्य होता है। मद, मद मीन्स होता है आनंद। और मध, मध मतलब होता है शराब, शराब। मणि, मौ टवर्गी नौ हर्षी कारनी, इसका मतलब होता है एक रत्न।
म टवर्गी न दीर्घीकार, इसका मतलब होता है सांप। मणि, एक मणि मीन्स होता है रत्न, एक मणि मीन्स सांप। रंक, रंक मीन्स होता है गरीब, और रंग, रंग मीन्स होता है वर्ण। रग मीन्स होता है नस, और राग मीन्स होता है लय, लय। कृपन, कृपन मीन्स होता है कंजूस। कृपान मीन्स होता है कटार। कर, कर मतलब होता है हाथ या टैक्स, और कारा मतलब होता है जेल। पवन मीन्स हवा, और पावन मीन्स पवित्र। किला, क हर्षीकार की, अल्लो आकर ला, किला। किला मीन्स गढ़, क दीर्घीकार की, अल्लो आकर ला, किला। किला मतलब खूंटा गड़ा हुआ। छत्र, छत्र मीन्स होता है क्षत्रिय, और छत्र चौछ वाला छत्र, ये अक्ष वाला त्र, अक्ष वाला है, अक्ष और त्र मीन्स छत्र मीन्स क्षत्रिय, और चौछ वाला छ और त्र मीन्स होता है छाता, छत्र मीन्स छाता। छात्र, अक्ष आकार त्र, छात्र मीन्स होता है क्षत्रिय संबंधी, और चौथा वाला छात्र होता है विद्यार्थी। पर्वत का पर्यायवाची क्या होता है? पर्वत का पर्यायवाची होता है अचल, भूधर, पहाड़, महीधर, नग, शैल, गिरी। पर्वत का पर्यायवाची होता है अचल, भूधर, पहाड़, महीधर, नग, शैल, गिरी। पर्वत का पर्यायवाची अचर, भूधर, पहाड़, महीधर, नग, शैल, गिरी। पर्वत का पर्यायवाची अचल, भूधर, पहाड़, महीधर, नग, शैल, गिरी। पर्वत का पर्यायवाची अचल, भूधर, पहाड़, महीधर, नग, शैल, गिरी। पुत्र, पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है? तनय, सुत, सहर्षुकार सुत, इसमें इसका मतलब होता है बेट। एक होता है सदीर्घुकार सूत, सुत इसका मतलब होता है धागा। पुत्र का होता है तनय, सुत, आत्मज, तनुज, बेटा, पूज। पूज मतलब भी पुत्र होता है। पुत्र का पर्यायवाची है तनय, सुत, आत्मज, तनुज, बेटा, पूज। पुत्र का पर्यायवाची है तनय, सुत, आत्मज, तनुज, बेटा, पूज। पुत्र का पर्यायवाची तनय, सुत, आत्मज, तनुज, बेटा, पूज। पुत्र का पर्यायवाची तनय, सुत, आत्मज, तनुज, बेटा, पूज। वायु का पर्यायवाची, वायु का पर्यायवाची है हवा, अनिल, समीर, मारुत, वात, श्वसन। हवा का, वायु का पर्यायवाची है हवा, अनिल, समीर, मारुत, वात, श्वसन। वायु का पर्यायवाची हवा, अनिल, समीर, मारुत, वात, श्वसन। वायु का पर्यायवाची हवा, अनिल, समीर, मारुत, वात, श्वसन। वायु का पर्यायवाची हवा, अनिल, समीर, मारुत, वात, श्वसन। पृथ्वी का पर्यायवाची भू, भूमि, धरा, धरती, धरणी, वसुधा, वसुंधरा। पृथ्वी का पर्यायवाची भू, भूमि, धरा, धरती, धरणी, वसुधा, वसुंधरा। पृथ्वी का पर्यायवाची भू, भूमि, धरा, धरती, धरणी, वसुधा, वसुंधरा। पृथ्वी का पर्यायवाची भू, भूमि, धरा, धरती, धरणी, वसुधा, वसुंधरा। पृथ्वी का पर्यायवाची भू, भूमि, धरा, धरती, धरणी, वसुधा, वसुंधरा। आगे हम देखते हैं पुष्प। पुष्प का पर्यायवाची होता है फूल, सुमन। फूल, सुमन, कुसुम, प्रसन्न, पुष्प। पुष्प का पर्यायवाची फूल, कुसुम, सुमन, कुसुम, प्रसन्न, पुष्प। पुष्प का पर्यायवाची फूल, सुमन, कुसुम, प्रसन्न, पुष्प। पुष्प का होता है फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून, पुष्प। फूल का पर्यायवाची, पुष्प का पर्यायवाची पुष्प, फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून, पुष्प। नेक्स्ट है वृक्ष। वृक्ष का पर्यायवाची होता है तरु, पेड़, द्रुम। द्रुम मतलब भी वृक्ष होता है। विटप, पादप। वृक्ष का होता है पर्यायवाची तरु, पेड़, द्रुम, विटप, पादप। वृक्ष का तरु, पेड़, द्रुम, विटप, पादप। वृक्ष का पर्यायवाची तरु, पेड़, द्रुम, विटप, पादप। वृक्ष का पर्यायवाची तरु, पेड़, द्रुम, विटप, पादप। समुद्र का पर्यायवाची, समुद्र का पर्यायवाची होता है सागर, जलधि, पयोधि, रत्नाकर, अर्णव, सिंधु। समुद्र का पर्यायवाची सागर, जलधि,
पयोधी, रत्नाकर, अर्णव, सिंधु। समुद्र का पर्यायवाची सागर, जलधि, पयोधी, रत्नाकर, अर्णव, सिंधु। समुद्र का पर्यायवाची सागर, जलधि, पयोधी, रत्नाकर, अर्णव, सिंधु। समुद्र का पर्यायवाची सागर, जलधि, पयोधी, रत्नाकर, अर्णव, सिंधु। आगे हम लोग बात कर रहे हैं सूर्य का। सूर्य का पर्यायवाची होता है रवि, भास्कर, दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर, भानु, आदित्य। सूर्य का पर्यायवाची रवि, भास्कर, दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर, भानु, आदित्य। सूर्य का पर्यायवाची रवि, भास्कर, दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर, भानु, आदित्य। सूर्य का पर्यायवाची होता है रवि, भास्कर, दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर, भानु, आदित्य। सूर्य का पर्यायवाची रवि, भास्कर, दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर, भानु, आदित्य। सरस्वती का पर्यायवाची होता है ब्राह्मणी, भारती, भाषा, वाक, शारदा, वीणापाणी, वाणिशा। सरस्वती का पर्यायवाची ब्राह्मणी, भारती, भाषा, वाक, शारदा, वीणापाणी, वाणिशा। सरस्वती का पर्यायवाची ब्राह्मणी, भारती, भाषा, वाक, शारदा, वीणापाणी, वाणिशा। सरस्वती का पर्यायवाची ब्राह्मणी, भारती, भाषा, वाक, शारदा, वीणापाणी, वाणिशा। सरस्वती का पर्यायवाची ब्राह्मणी, भारती, भाषा, वाक, शारदा, वीणापाणी, वाणिशा। ब्राह्मणी, भारती, भाषा, वाक, शारदा, वीणापाणी, वाणिशा, ये सरस्वती का पर्यायवाची है। अब हम लोग देखते हैं सर्प का पर्यायवाची होता है अहि, भुजंग, विषधर, बयाल, नाग, सांप। तो सर्प को हम अहि भी बोलते हैं, भुजंग भी बोलते हैं, विषधर भी बोलते हैं, बयाल भी बोलते हैं, नाग भी बोलते हैं और सांप भी बोलते हैं। तो सर्प को अहि, भुजंग, विषधर, बयाल, नाग, सांप। सर्प अहि, भुजंग, विषधर, बयाल, नाग, सांप। मुनि का पर्यायवाची होता है साधु, संत, वैरागी, अवधूत, सन्यासी, महात्मा। मुनि का पर्यायवाची साधु, संत, वैरागी, अवधूत, सन्यासी, महात्मा। मुनि का पर्यायवाची साधु, संत, वैरागी, अवधूत, सन्यासी, महात्मा। साधु, संत, वैरागी, अवधूत, सन्यासी, महात्मा, ये मुनि का पर्यायवाची है। साधु, संत, वैरागी, अवधूत, सन्यासी, महात्मा। यमुना का पर्यायवाची क्या होता है? सूर्यसुता, सूर्यपुत्री, सूर्यतनया, कालिंदी, कृष्ण, अर्कजा। सूर्यसुता, सूर्यपुत्री, सूर्यतनया, कालिंदी, कृष्ण, अर्कजा। बहुत इजी है यमुना का नाम याद करना, सूर्य से ही 3 नाम हो जाता है। सूर्यसुता, सूर्यपुत्री, सूर्यतनया, कालिंदी, कृष्ण, अर्कजा। सूर्यसुता, सूर्यपुत्री, सूर्यतनया, कालिंदी, कृष्ण, अर्कजा। यमुना का पर्यायवाची सूर्यसुता, सूर्यपुत्री, सूर्यतनया, कालिंदी, कृष्ण, अर्कजा। रात का पर्यायवाची होता है रात्रि, निशा, रजनी, दामिनी। देखिए दामिनी का मतलब बिजली भी होता है, तो ये अनेकार्थी शब्द है दामिनी। दामिनी का अर्थ रात भी होता है और बिजली भी होता है। विभाभरी, शर्वरी, त्रियामा। सरवरी मतलब रात, त्रियामा मतलब रात। रात का पर्यायवाची होता है रात्रि, निशा, रजनी, दामिनी, विभावरी, सरवरी, त्रियामा। रात का पर्यायवाची रात्रि, निशा, रजनी, दामिनी, विभावरी, सरवरी, त्रियामा। रात का पर्यायवाची रात्रि, निशा, रजनी, दामिनी, विभावरी, शर्वरी, त्रियामा। रात का पर्यायवाची है निशा, रजनी, दामिनी, विभावरी, सरवरी, त्रियामा। ये सारा जो पर्यायवाची है वो रात्रि का है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। राजा का पर्यायवाची शब्द होता है नृप, भूप, महीप, महीपति, नरेश, भूपति, सम्राट। राजा का पर्यायवाची होता है नृप, भूप, महीप, महीपति, नरेश, भूपति, सम्राट। राजा का पर्यायवाची नृप, भूप, महीप, महीपति, नरेश, भूपति, सम्राट।
राजा का पर्यायवाची नृप, भूप, महीप, महीपति, नरेश, भूपति, सम्राट। राजा का पर्यायवाची हो जाता है नृप, भूप, महीप, महीपति, नरेश, भूपति, सम्राट। असुर, सुर मतलब देवता होता है, असुर मतलब राक्षस होता है। असुर, असुर मतलब धनुज, दानव, राक्षस, दैत्य, निशिचर, निशाचर, तमीचर। असुर का पर्यायवाची होता है धनुज, दानव, राक्षस, दैत्य, निशिचर, निशाचर, तमीचर। असुर का पर्यायवाची होता है धनुज, दानव, राक्षस, दैत्य, निशिचर, निशाचर, तमीचर। आपको एक कहानी पता है कि ये जो असुर थे, राक्षस थे और जो देवता थे, दोनों एक ही पिता के संतान थे और इनके पिता का नाम था ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप, ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था दिति और दूसरे का नाम था अदिति। दिति का जो पुत्र हुआ उसको दैत्य बोलते थे, राक्षस जन्म लिया, और अदिति से जो पुत्र हुआ वो देवता कहलाए, देवता। दैत्य और देवता दोनों एक दूसरे के भाई हैं और ये दोनों सौतन हैं, दिति और अदिति, और दोनों का पिता एक ही है, ऋषि कश्यप। दिति के पुत्र हुए हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, वज्रनाक, अरुणासुर, रक्तबीज, सुरपदान इत्यादि। और अदिति के पुत्र में 12 पुत्र हुए, उनके कई नाम हैं, कहानियां हैं इनकी, आप देखेंगे बहुत लॉन्ग चला जाएगा, बस समझाने के लिए बता रहे हैं यहाँ पे कि असुर जैसे ही और लग जाएगा वर्ड सुर में तो समझ लीजिए ये दानव है, दैत्य है, और सिर्फ सुर रहेगा मतलब देवता है। तो असुर का पर्यायवाची क्या है? धनुज, दानव, राक्षस, दैत्य, निशिचर, निशाचर, तमीचर। निशिचर मतलब निशाचर जो होता है ये रात में जो चलने वाला होता है, जो रात में विचरण करता है उसको बोलते हैं। तो दानव, राक्षस ये सब रात में ही चलता है, दैत्य वगैरह, इसीलिए इसको असुर का पर्यायवाची है। अनुपम, अनुपम का पर्यायवाची है अतुल, अद्वितीय, अनूठा, अनोखा। अनुपम, अनुपम का पर्यायवाची अतुल, अद्वितीय, अनूठा, अनोखा। अमृत, अमृत का पर्यायवाची सुधा, पीयूष, पीयूष का मतलब ये होता है अमृत। अमीय, जीवनोदक, सोम, सोम का मतलब भी अमृत होता है। तो अमृत का पर्यायवाची होता है सुधा, पीयूष, अमीय, जीवनोदक, सोम। अमृत का पर्यायवाची सुधा, पीयूष, अमीय, जीवनोदक, सोम। अश्व, अश्व मतलब होता है घोड़ा, और अश्व का पर्यायवाची होता है घोटक, घोटक मतलब भी घोड़ा होता है। तुरंग, तुरंग मतलब भी घोड़ा। बाजी, बाजी मतलब भी घोड़ा। है मतलब भी घोड़ा। सैंधव, सैंधव मतलब भी घोड़ा होता है। तो अश्व का पर्यायवाची हम बोल सकते हैं घोटक, घोड़ा, तुरंग, बाजी, है, सैंधव। अश्व का घोटक, घोड़ा, तुरंग, बाजी, है, सैंधव। अश्व, घोटक, घोड़ा, तुरंग, बाजी, है, सैंधव। अश्व का पर्यायवाची घोटक, घोड़ा, तुरंग, बाजी, है, सैंधव। आंख का पर्यायवाची क्या होता है? आंख का पर्यायवाची होता है नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, विलोचन, दृग, दृग, अक्षी, अंबक, ये सारा पर्यायवाची होता है। आंख का पर्यायवाची नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, विलोचन, दृग, अक्षी, अक्षी मतलब भी आंख होता है, अंबक। नेत्र, नयन, चक्षु, चक्षु, लोचन, विलोचन, दृग, अंबक, ये सारा आंख का पर्यायवाची है। आंख का पर्यायवाची नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, विलोचन, लोचन, विलोचन, दृग, अक्षी, अंबक। आकाश का पर्यायवाची होता है गगन, व्योम, अंबर, शून्य, आसमान, अंतरिक्ष, अभ्र। अभ्र मतलब भी आकाश होता है। गगन, व्योम, अंबर, शून्य, आसमान, अंतरिक्ष, अभ्र, ये सारे आकाश के पर्यायवाची हैं। आकाश के पर्यायवाची गगन, व्योम, अंबर, शून्य, जो शून्य है वो आसमान है, अंतरिक्ष है, अभ्र है, अभ्र मतलब भी आकाश होता है। आम, आम का पर्यायवाची क्या होता है?
आम का पर्यायवाची आम्र होता है। रसाल, रसाल मतलब भी आम होता है। सहकार, सहकार मतलब भी आम होता है। अमृत फल, अमृत फल मीन्स आम होता है। अति सौरभ, अति सौरभ मीन्स भी आम होता है। तो आम का पर्यायवाची हम बोल सकते हैं आम्र, रसाल, सहकार, अमृत फल, अति सौरभ। आम्र, रसाल, सहकार, अमृत फल, अति सौरभ। आम का पर्यायवाची आम्र, रसाल, सहकार, अमृत फल, अति सौरभ। आनंद, आनंद का जो पर्यायवाची होता है वो होता है मोद, प्रमोद, अमोद। एकदम याद रहेगा, मोद, अमोद, प्रमोद, आनंद। हर्ष, आह्लाद, प्रसन्नता आनंद का होता है। तो इजी है, आनंद का मोद, प्रमोद, अमोद, हर्ष, आह्लाद, प्रसन्नता। मोद, प्रमोद, अमोद, हर्ष, आह्लाद, प्रसन्नता। ऐसे ही बोल सकते हैं मोद, अमोद, प्रमोद, हर्ष, आह्लाद, प्रसन्नता। ये आनंद का पर्यायवाची। आश्रम, आश्रम का पर्यायवाची होता है मठ, विहार, कुटी, अस्तर, अखाड़ा, संघ। ये आश्रम है। मठ, विहार, कुटी, अस्तर, अखाड़ा, संघ, ये आश्रम का पर्यायवाची है। आश्रम का पर्यायवाची मठ, विहार, कुटी, अस्तर, अखाड़ा, संघ। मठ, विहार, कुटी, अस्तर, अखाड़ा, संघ, ये आश्रम का पर्यायवाची। इच्छा, इच्छा का पर्यायवाची होता है आकांक्षा, इप्सा, अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ, अस्पृहा। अस्पृहा एक नया वर्ड है इच्छा का। इच्छा का पर्यायवाची होता है स्पृहा, अस्पृहा, इप्सा। स्पृहा, इप्सा, आकांक्षा, अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ, ये सारे इच्छा का पर्यायवाची है। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। इच्छा का पर्यायवाची आकांक्षा, इप्सा, अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ, स्पृहा। इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची होता है देवेश। ये देवताओं के राजा हैं। इंद्र जो होते हैं देवता के राजा कहलाते हैं। सब देवता का राजा इंद्र, इंद्र का सब प्रजा है, सब देवता। तो इंद्र मतलब होता है देवेश। इंद्र को ही देवेंद्र बोलते हैं। सुरपति, यहाँ देखिए सुर, सुर मीन्स देवता और उसका पति वही राजा होता है। पति यहाँ पे सुर देवता के लिए यूज हुआ और पति राजा के लिए यूज हुआ है। तो सुरपति, सुरपति का मतलब ही इंद्र होता है। सुरेंद्र, सुरेश, देवराज, सचीपति। सचीपति इसलिए कहा जाता है कि इंद्र के पत्नी का नाम सची था, तो ये सची के पति हैं, इसीलिए इनको इंद्र कहा जाता है। तो ये पर्यायवाची हो गया कि इंद्र के पत्नी का नाम सची था और ये सची के पति कहलाते हैं सचीपति। इंद्र को सचीपति कहते हैं, देवेश कहते हैं, देवेंद्र कहते हैं, सुरपति कहते हैं, सुरेंद्र, यहाँ पे सुरेंद्र होना चाहिए, सुरेश बोलते हैं, देवराज बोलते हैं। सचीपति, देवराज, देवेंद्र, देवों के देव महादेव वो अलग हो जाते हैं और ये देव के राज हैं, देवों के राजा है। सुरपति, सचीपति, पति पति। समूह, समूह का पर्यायवाची होता है समुदाय, वृंद, गण, संघ, दल, झुंड, टोली। टोली, टोली मतलब समूह, समूह मतलब समुदाय। वृंद, वृंद भी समूह को बोलते हैं, वृंद, ठीक है। गण, गण भी समूह को बोलते हैं। संघ, दल भी बोलते हैं समूह को, टोली भी बोलते हैं। सुंदर, सुंदर मतलब होता है रुचिर, मनोहर, रमणीक, ललित, रम्य। जो रुचिर है वो सुंदर है, जो मनोहर है वो सुंदर है, जो रमणीक है वो सुंदर है। और जब लोग का नाम ललित रहता है, ललित सुनते हैं ना, ललित, ललित कुमार मतलब सुंदर कुमार। ललित का मतलब सुंदर होता है। रम्य, रम्य मतलब भी सुंदर होता है। जिसका नाम होता है ना ललित, उसको भी नहीं पता रहता है। रम्य, ललित, रमणीक, मनोहर, सुंदर, रुचिर। सुंदर का पर्यायवाची हो गया रुचिर, मनोहर, रमणीक, ललित, रम्य। सिंह, सिंह का पर्यायवाची होता है शार्दुल। सिंह, सिंह का पर्यायवाची शार्दुल। व्याघ्र, पंचमुख, पंचानन, मृगराज, मृगेंद्र, केसरी। तो ये बाघ जो होता है ना, बाघ उसको व्याघ्र बोलते हैं, शार्दुल बोलते हैं। पंचमुख, पंचानन, मृगराज, मृगेंद्र, केसरी। सिंह का पर्यायवाची केसरी भी होता है। सिंह, मृगेंद्र, मृगराज, पंचानन, पंचमुख, व्याघ्र, शार्दुल, ये सारे सिंह के पर्यायवाची। स्त्री का पर्यायवाची क्या होता है? नारी, महिला, औरत, कांता। कांता मतलब भी स्त्री होता है। वामा, वामा मतलब भी स्त्री होता है। कामनी, कामनी का मतलब भी स्त्री ही होता है।
और अबला का मतलब भी स्त्री ही होता है। और अबला, अबला का मतलब भी स्त्री होता है। और रमणी, रमणी का भी मतलब स्त्री होता है। तो यहाँ पे एक रमणीक था, रमणीक वर्ड, रमणीक, रमणी में क लग जाएगा तो रमणीक हो जाएगा। तो रमणीक का मतलब होता है सुंदर, और रमणी मतलब होता है स्त्री। तो स्त्री सुंदर होती है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो रमणी, रमणी मतलब स्त्री, क लगा दीजिए तो सुंदर, तो स्त्री सुंदर होती है, रमणी, रमणीक। और एक होती है भामिनी, स्त्री का वर्ड। भामिनी मतलब होता है कि ऐसी स्त्री जो गुस्सा में भी सुंदर लगती है। स्त्री, नारी, महिला, औरत, कांता, वामा, कामिनी, अबला, रमणी। सोना, यहाँ पे सेना है। सेना का पर्यायवाची होते हैं अनि, कटक, दल, चमू, वाहिनी, फौज। सेना का पर्यायवाची अनि, कटक, दल, चमू, वाहिनी, फौज। सेना का पर्यायवाची होता है अनि, कटक, दल, चमू, वाहिनी, फौज। सेना, अनि, कटक, दल, चमू, वाहिनी, फौज। सेना का पर्यायवाची अनि, कटक, दल, चमू, वाहिनी, फौज। सोना, सोना का पर्यायवाची क्या होता है? स्वर्ण, हेम, कचन, कनक, हिरण्य, सुवर्ण, घटक, जातरूप। सोना का पर्यायवाची स्वर्ण, हेम, कचन, कचन मतलब भी सोना होता है, और कनक मतलब भी सोना होता है। और एक कनक का मतलब होता है धतूरा, एक कनक का मतलब होता है सोना। कनक सोना होता है, और हिरण्य का मतलब भी सोना होता है, और सुवर्ण का मतलब भी सोना होता है, घटक का मतलब भी सोना होता है, जातरूप का मतलब भी सोना होता है। तो हमने याद कर लिया पर्यायवाची। सोना को स्वर्ण बोलते हैं, हेम बोलते हैं, कचन बोलते हैं, कनक बोलते हैं, हिरण्य बोलते हैं, सुवर्ण बोलते हैं, घटक बोलते हैं, जातरूप बोलते हैं। सोना, स्वर्ण, हेम, कचन, कनक, हिरण्य, सुवर्ण, घटक, जातरूप। सोना का पर्यायवाची स्वर्ण, हेम, कचन, कनक, हिरण्य, सुवर्ण, घटक, जातरूप। ब्रह्मा, ब्रह्मा का पर्यायवाची है आत्मभू, स्वयंभू। स्वयंभू मतलब जो खुद जन्मा हो, स्वयं जन्मा हो। तो ब्रह्मा का जन्म नहीं हुआ, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ब्रह्मा का स्वयं उत्पन्न हुए है वो, उनका कोई माँ बाप नहीं है, वो अपने आप जन्म लिए हैं, इसीलिए उनको ब्रह्मा बोलते हैं। ब्रह्मा मतलब आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानंद, लोकेश, पितामह, विविध, विधाता। चतुरानंद, आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानंद, लोकेश, पितामह, विधि, विधि भी इन्हीं का नाम है, और विधाता भी ब्रह्मा को बोलते हैं। हे विधाता, हमारा किस्मत में क्या लिखे हैं? विधाता जैसे ही बोलते हैं आप, वो ब्रह्मा को बोलते हैं। हे ब्रह्मा, आप क्या लिखे हैं? ऐसे लोग नॉर्मली बोलते हैं विधाता, अरे विधाता। का पर्यायवाची क्या हुआ? आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानंद, लोकेश, पितामह, विधि, विधाता। ब्रह्मा को बोलते आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानंद, लोकेश, पितामह, विधि, विधाता। बिजली, अब आ गया इंपॉर्टेंट। बिजली, बिजली का जो पर्यायवाची होता है उसको बोलते हैं चंचला, एकदम चंचल होती है बिजली। इसको चपला भी बोलते हैं, बिजली को विद्युत भी बोलते हैं, और दामिनी भी बोलते हैं। हमने बताया था ना कि दामिनी का मतलब बिजली भी होता है। तरित, तरित मतलब भी बिजली होता है, और बिजुरी, बिजुरी मतलब भी बिजली होता है। तो इसका पर्यायवाची क्या है? चंचला, चपला, विद्युत, दामिनी, तरित, बिजुरी। बिजली का पर्यायवाची चंचला, चपला, विद्युत, दामिनी, तरित, बिजुरी। बिजली का चंचला, चपला, विद्युत, दामिनी, तरित, बिजुरी। बिजली का पर्यायवाची चंचला, चपला, विद्युत, दामिनी, तरित, बिजुरी। बाण का पर्यायवाची क्या होता है? तीर, शर, वृश्चिक, इशु, नाराज। एकदम नया है मेरे लिए, इसको रिवाइज करते हैं। बाण का तीर हम जानते थे, शर, वृश्चिक, इशु, नाराज। बाण का पर्यायवाची तीर, शर, वृश्चिक, इशु, नाराज। बाण का पर्यायवाची तीर, शर, वृश्चिक, इशु, नाराज। तीर, शर, वृश्चिक, इशु, नाराज। बाण का हो जाता है पर्यायवाची। अब हम लोग बात करते हैं भौरा। भौरा किसको बोलते हैं? भौरा भ्रमर होता है। भ्रमर, मधुप, मधुकर, और खष्टपद। खष्टपद भौरा को भी बोलते हैं, भ्रमर भी बोलते हैं। एक अली भी होता है ना, अली मीन्स भौरा होता है, तो ये अली भी लिख लीजिएगा। भौरा, भ्रमर, मधुप, मधुकर, खष्टपद। एक भृंग भी होता है पर्यायवाची, भृंग, भृंग भी लिख लीजिए। तो भौरा का पर्यायवाची हम क्या बोलते हैं? ये हो गया भ्रमर, मधुप, मधुकर, खष्टपद, अली, भृंग। भृंग, उसके बाद आप मधुकर तो जान ही गए, मधुप जान ही गए, भ्रमर जान ही गए। एक
चंचरीक भी होता है इसका पर्यायवाची, चंचरीक, चंचरीक बोलते हैं। एक सिलीमुख भी होता है, सिलीमुख, सिलीमुख। एक अलीमंद भी होता है, अलिंद भी होता है, अलिंद पर्यायवाची भौरा का, अलिंद। भ्रमर, भृंग भी बोलते हैं। तो पर्यायवाची हमने याद किया, भौरा का भ्रमर, मधुप, मधुकर, खडपद, अली, भृंग, चंचरीक, सिलीमुख, अलिंद। विष्णु का पर्यायवाची होता है नारायण, गोविंद, माधव, चक्रपाणी जो चक्र धारण करते हैं, केशव, दामोदर। ये सारा नाम क्या है? विष्णु का है। विष्णु का पर्यायवाची है नारायण, गोविंद, हे नाथ नारायण गोविंद वासुदेवा, माधव, चक्रपाणी, केशव, दामोदर आया। विष्णु के पर्यायवाची है। अब हम सुनते हैं महादेव का पर्यायवाची। शिव, शंभु, शंकर, महेश, त्रिलोचन, त्रिनेत्र, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर मतलब चांद को अपने शिखर पे रखता है, उसको चंद्रशेखर बोलते हैं। त्रिनेत्र जिसके 3 आंख है, त्रिलोचन भी वही हो गया 3 आंखों वाला। महेश शिव को, महादेव को बोलते हैं। शंभु, शंकर इन्हीं का नाम है। महादेव, शिव शंकर को जिसने पूजा, है ना, शिव शंकर गाना है, तो ये महादेव का ही पर्यायवाची है, उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर पर्यायवाची हो गया। शंभु भी पर्याय, हर हर शंभु। महेश, त्रिलोचन, त्रिनेत्र, चंद्रशेखर। मेघ का पर्यायवाची है बादल, नीरद, अम्बुद, जलद, वारिद, घन, जलधर। मेघ का पर्यायवाची बादल, नीरद, अम्बुद, जलद, वारिद, घन, जलधर। ईश्वर का पर्यायवाची, ईश्वर भगवान को बोलते हैं। ईश, परमात्मा, परमेश्वर, जगदीश, जगन्नाथ, प्रभु। प्रभु मतलब ईश्वर होता है, जगन्नाथ मतलब भी ईश्वर होता है, जगदीश मतलब भी ईश्वर होता है, परमेश्वर मतलब भी ईश्वर होता है, परमात्मा मतलब ईश्वर होता है, ईश मतलब भी ईश्वर होता है। कपड़ा, कपड़ा का पर्यायवाची है वस्त्र, अंबर, पट, वयन, चीर। चीर हरण सुने ना, द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, लेकिन कपड़ा छीन लिया था, कपड़ा का हरण हुआ था, उसी को चीर हरण बोलते हैं। चीर मतलब होता है कपड़ा, वयन मतलब भी होता है कपड़ा, पट मतलब भी होता है कपड़ा, अंबर मतलब भी होता है कपड़ा। कमल, कमल जलज पर्यायवाची है। पंकज, नीरज, वारिज, पद्म, पद्म मतलब भी कमल होता है। राजीव मतलब भी कमल होता है, किसी का अगर नाम राजीव है उसका मतलब कमल है। पुंडरीक का मतलब भी कमल होता है। कामदेव, कामदेव, कामदेव के पास 5 बाण रहता है, ठीक है, वो 5 बाण मारते हैं और लोगों को क्या करते हैं, काम वासना में सम्मोहित कर लेते हैं। तो कामदेव का नाम है अनंग। मदन, जिसका नाम मदन होगा समझ लो वो कामदेव है, बच के रहना। जिसका नाम मनोज है वो भी कामदेव ही है, उससे भी बच के रहना। अनंग मतलब कामदेव, मदन मतलब कामदेव, मनोज मतलब कामदेव। कामदेव का ही पर्यायवाची है। मनसिज, रतिपति। कामदेव की पत्नी का नाम था रति, और रति के पति है, रति के पति है कामदेव, इसीलिए रतिपति भी इनको कहा जाता है कामदेव को, ठीक है। तो कामदेव का पर्यायवाची क्या हुआ? अनंग, मदन, मनोज, काम, मनसिज, रतिपति। किरण, तू है मेरी किरण। किरण, किरण का पर्यायवाची होता है अंशु। अंशु, 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 ये नाम सुने हैं? अंशु का मतलब किरण होता है। कर, कर मतलब किरण। रश्मि भी नाम होता है, रश्मि का मतलब भी किरण होता है। मरीचि, मरीचि का नाम भी किरण। मयूख, मयूख का मतलब भी किरण ही होता है। और बहुत लोगों का नाम प्रभा भी होता है, प्रभा का मतलब होता है किरण। तो अब नाम का मतलब समझ में आ गया पर्यायवाची से। प्रभा, प्रभा मतलब किरण, मयूख मतलब किरण, रश्मि अगर किसी का नाम है उसका मतलब किरण, अंशु अगर नाम है उसका मतलब किरण, कर मतलब किरण, एक कर मतलब टैक्स होता है, मरीचि मतलब किरण, मयूख मतलब किरण। कृष्ण, उधर हम विष्णु पढ़े थे, अब यहाँ पे कृष्ण का पर्यायवाची पढ़ रहे हैं। हे कृष्ण माधव वासुदेव गोपाल गिरधर मुरारी मोहन, ये सब हो गया इनका पर्यायवाची। तो आसान है कृष्ण जी का।
ये गीत गाइए, सारा पर्यायवाची याद। तो कृष्ण का पर्यायवाची मोहन, केशव, माधव, वासुदेव, वासुदेव, गोपाल, गिरिधर, मुरारी। कुबेर, कुबेर का पर्यायवाची होता है किन्नरेश, यक्षराज, धनद, धनाधीप, धनाधीप, राज राज। यानी कुबेर किसको बोलते हैं? जो धन के राजा है उसको धनद बोलते हैं, धनाधीप बोलते हैं, राज राज बोलते हैं, यक्षराज बोलते हैं, किन्नरेश बोलते हैं। गणेश, गणेश का पर्यायवाची गजानन, गणपति, लंबोदर, गजवदन, विनायक, भवानी नंदन। भवानी नंदन गणेश को बोलते हैं, विनायक गणेश जी को बोलते हैं, गजवदन गणेश जी का पर्यायवाची है, गणेश का पर्यायवाची लंबोदर है, गणपति है, गजानन है। गंगा, गंगा का पर्यायवाची है जानवी, किसी का नाम जानवी है मतलब उसका नाम गंगा है। देव नदी, सुरपति, सुरसरिता, भागीरथी, मंदाकिनी। मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, सुरपति, देव नदी, जानवी सब गंगा। गधा, गधा, गधा का पर्यायवाची क्या होता है भाई? गधा, गधा का पर्यायवाची होता है खर, खर पतवार नहीं, वो नहीं, खर पतवार नहीं, खर। गर्ध, गर्धव, गर्धव मतलब भी होता है गधा। दूसर, चक्रीवान, वैशाख नंदन। बड़का वैशाख नंदन है का मतलब? वैशाख नंदन का अगर मतलब नहीं पता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि गधा बोल दिया, इसीलिए वैशाख नंदन मतलब होता है गधा। अब वैशाख नंदनी मतलब क्या होगा जी? गधी। चलिए कोई बात नहीं, हम खुद से बना रहे हैं। वैशाख नंदन गधा, चक्रीवान गधा, दूसर गधा, गर्दभ गधा, खर मतलब गधा। चलो घर का पर्यायवाची, घर मतलब गृह, आलय, सदन, निकेतन, भवन, धाम, आगार, गेह। गेह मतलब भी घर होता है, आगार मतलब भी घर होता है, धाम मतलब भी घर होता है, भवन घर, निकेतन घर, सदन, आलय, गृह सब पर्यायवाची है। चंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? चांद, चंद्रमा, शशि, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर। सुधाकर, सुधांशु, हिमांशु, शशि, चंद्रमा, चांद, ये चंद्र के पर्यायवाची। चोर, चोर का पर्यायवाची क्या होगा भाई? तस्कर, दस्यु, रजनीचर, कुम्मिल, साहसिक। कुम्मिल और साहसिक ये भी चोर है। अब साहसिक लिखा हुआ है इसका मतलब समझिएगा साहस करने वाला। चोरी करना भी साहस का काम होता है, इसीलिए इसका नाम साहसिक रखा है। कुम्मिल, कुम्मिल भी चोर का नाम है, ये पर्यायवाची है। रजनीचर जो रात में चोरी करता है, रजनीचर भी बोलते हैं। दस्यु, दस्यु चोर को बोलते हैं। तस्कर भी चोर होता है। जल का पर्यायवाची होता है पानी, अंबु, नीर, वारी, सलील, तोय, पय। तोय, पय, पय, तोय, सलील, वारी, नीर, अंबु, पानी पर्यायवाची है जल का। अब जल्दी जल्दी करते यार, खत्म करते हैं, बहुत टाइम हो गया। कसम, कसम का पर्यायवाची है सपन, शपथ, सौगंध, प्रतिज्ञा, प्रण। प्रण लेते हैं, कसम खाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, सौगंध लेते हैं, शपथ लेते हैं, सपन लेते हैं, ये सब कसम का पर्यायवाची है। कोमल, कोमल मतलब मृदु, मसृण, नरम, मुलायम, रुक्ष, अकठोर, अपरुष। अपरुष, अकठोर, रुक्ष, मुलायम, नरम, मृषण, ये कोमल के पर्यायवाची है। और कठोर का पर्यायवाची में एक यहाँ अपरुष है, यहाँ पे परुष हो जाएगा। तो पुरुष जो होता है ना वो कठोर होता है, इसीलिए इसका कठोर का पर्यायवाची रखा गया। गरुड़, गरुड़ का पर्यायवाची है ताक्षरे, वैनते, खगेश्वर, नागंतक, विष्णु रथ, सुपर्ण, पन्नगासन। भाई ये टफ है, इसको 5 बार पढ़ना ही पड़ेगा। गरुड़ का पर्यायवाची होता है ताक्षरे, वैनते, खगेश्वर, नागंतक, विष्णुरथ, सुपर्ण, पन्नगासन, पन्नगासन, सुपर्ण, विष्णुरथ, नागंतक, खगेश्वर, वैनते, ताक्षरे, ये सारे गरुड़ के पर्यायवाची है। गरुड़ के पर्यायवाची क्या है? ताक्षरे, वैनते, खगेश्वर, नागंतक, विष्णुरथ, सुपर्ण, पन्नगासन। गरुड़ के पर्यायवाची हो गए पन्नगासन, सुपर्ण, विष्णुरथ, नागंतक, खगेश्वर, वैनते, ताक्षरे। गेह, गेह का पर्यायवाची है गृह, सदन, भवन, निकेतन, अगार, निलय, आलय, वेश्म। वेश्म मतलब भी गृह गृह होता है, अगार मतलब भी होता है। यहाँ पे 2 वर्ड है, वेश्य, वेश्म, वैश्य नहीं वेश्म। वेश्म मतलब भी ये घर ही होता है। गणेश, गणेश का पर्यायवाची विनायक, द्वयमातुर, गणाधिप, लंबोदर, एक दंत, गजानन।
कोयल का पर्यायवाची काकलिक, कोकिल, काकली, पिक, वनप्रिय, परभृत। परभृत कोयल का पर्यायवाची है, वनप्रिय, पीक, काकली, कोकिल, काकलीक, ये सारे कोयल के। चतुर, चतुर का पर्यायवाची होता है विज्ञ, योग्य, नागर, दक्ष, होशियार, प्रवीण, निपुण, सयाना। नरक का पर्यायवाची होता है निरय, दुर्गति, यमलोक, यमपुर, जहन्नुम, नारक, नरक। ये सारे पर्यायवाची हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पर्यायवाची कंप्लीट कर लिया है लगभग। आगे विलोम बचा हुआ है, इसको कर लेंगे। हम रिवीजन के पर्पज से बना रहे हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। और ये जो हम पीडीएफ से बना रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए बहुत जल्दबाजी में बना रहे हैं, लेकिन अब जो यूपीपीएससी के लिए एग्जाम होगा उसका जो प्रिपरेशन करवाएंगे वो प्रॉपर ढंग से विद कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा और प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाया जाएगा। आप अगर इस टॉपिक से संबंधित पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लें, यूपीपीएससी वाले भैया।